बच्चों, आज हम जो अपना टॉपिक जो है वो है एजियोट्रॉप्स, है ना। और एजियोट्रॉप पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में जो अपना लेक्चर 9 जो था उसमें अपन ने देखा हुआ था टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें अपन ने ये देखा था कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, है ना। तो उस कंडीशन में उसी के बेसिस पर अपन जो एजियोट्रॉप्स टाइप के जो मिक्सचर होते हैं या सॉल्यूशन जो होते हैं उसको अपन यहाँ पर समझेंगे। अब इसमें क्या है कि जो एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, एजियोट्रॉप्स को जनरली इस तरह से समझ सकते हैं कि एजियोट्रॉप्स जो होंगे वो एक तरह से कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने ये सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये आपका सॉल्यूशन है ए और बी, है ना। तो अगर आपको इसको प्योर स्टेट में चाहिए तो उस कंडीशन में जनरली क्या होगा, ये आपको प्योर स्टेट में एक जिस टेम्परेचर पर मिलेगा वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, है ना। इसीलिए इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको अपन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। अब इसको अपन इस बेस पे समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है ना, अब उस सॉल्यूशन में जो डेविएशन शो करते हैं, मतलब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डेविएशन शो होती है वो किस तरह से, जैसा मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया हुआ है कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ये। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग ही इन मिक्सचर को एक तरह से क्लासिफाई करा हुआ है या उसको डिफाइन करा हुआ है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब वो क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन कंपोजिशन। और उसको डिस्टिल करने पर क्या होगा, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, तो इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब यहाँ पर जो एजियोट्रॉप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो हैं उसको अपन किस तरह से समझ सकते हैं, वही चीज़ इस पूरे एजियोट्रॉप्स में है। मतलब एजियोट्रॉप्स को जो डिफाइन करा हुआ है तो उसके दो टाइप्स होंगे। एक टाइप होगा उसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हाँ, पहले अपन देख रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है उससे पहले, मतलब ये दोनों को समझने से पहले अपन एक चीज़, और लास्ट टाइम में मैंने आपको जो बताया हुआ है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है ना। पॉजिटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम होता है, मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो एक्चुअल आइडियल ग्राफ से कम होगा और पॉजिटिव में ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि ये जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर है ना, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि इसी बेसिस पर अपन जो मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं उसको आप इजीली उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और अगर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इस फार्मूले को अच्छी तरह से आप याद कर लेना, क्योंकि इसी फार्मूले के बेसिस पर अभी अपन मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को डिस्कस करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट जो अपन देख रहे हैं वो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा कि अगर जो वेपर प्रेशर है ना, जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर होगा उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है ना। अभी अपन बात कर रहे हैं
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो अगर उस कंडीशन में वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो क्या कहलाएगा, उस टाइप के जो एजियोट्रॉप्स कहलाएंगे उनको कहेंगे अपन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। ये बहुत ही कीवर्ड टाइप का मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और उस कंडीशन में आपको क्या मिलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब उसको अपन क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब यहाँ पर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होगा, जिस पर क्या हो रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिस टेम्परेचर पर फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो एबी मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। जो एक्चुअल सॉल्यूशन आपने जो लिया हुआ है ए बी, है ना, इसका जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो आप इसको डिस्टिल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं उससे कम होगा, है ना। तो इस कंडीशन में इसको जो अपन कहेंगे वो क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का जो एग्जाम्पल है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं अभी अपन कि देखो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है ना। इस ग्राफ में जो सॉल्यूशन जो लिया हुआ है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन उसमें C2H5OH, ये क्या है, इथाइल एल्कोहल। जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो होता है 351.5 केल्विन। इसी तरह से जो H2O होगा, H2O का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 373, ठीक है, केल्विन। अब इस टाइप का जो मिक्सचर है, मतलब इसका जो मिक्सचर होगा, इसको अगर ए बी मिक्सचर अपन कहें तो उस कंडीशन में इसका जो एजियोट्रॉप फॉर्म होगा, जिसमें कि आपको मान लीजिए कि C2H5 को प्योर फॉर्म में चाहिए, प्योर फॉर्म में उसको चाहिए, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जब इसको बॉईल करते हैं, इसको जब बॉईल करेंगे तो उस कंडीशन में C2H5 और H2O, है ना। जैसे यहाँ पर इथेनॉल लिया हुआ है तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ये है, और वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 373 है। जब आप इसको सॉल्यूशन को जब हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो वेपर बनेंगे, है ना, वेपर फेस जो होगा और लिक्विड फेस जो होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। लेकिन वहाँ पर जो बॉइलिंग जो होगी वो क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। अब जहाँ पर वेपर फेस और लिक्विड फेस दोनों क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो जो टेम्परेचर है वो क्या है, 351। मतलब कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो फॉर्म होते हैं वो इन दोनों टेम्परेचर से, जो कि इनका एक्चुअल टेम्परेचर है 351 और 373, इससे जो एजियोट्रॉप फॉर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इन दोनों से कम होगा। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पर जो इथेनॉल जो मिलता है वो 95% इथेनॉल फॉर्म होता है। मतलब इसमें कंपोजिशन में क्या है कि ऐसा नहीं कि पूरा 100% इथेनॉल है, उसमें वाटर भी है, ठीक है। तो इसलिए जो एजियोट्रॉप होते हैं उनके कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आता है। लेकिन आप जब उसको डिस्टिल करेंगे तो डिस्टिल करने पर जो आपको एजियोट्रॉप फॉर्म होंगे वो भी एक तरह से थोड़ा इम्प्योर ही होते हैं, है ना। क्योंकि 95% इथेनॉल कह रहे हैं तो वो पूरा 100% तो है नहीं है, लेकिन कुछ क्वांटिटी में उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर वाटर अगर प्रेजेंट है तो उसको फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के थ्रू, जैसे H2SO4 होता है, उससे उसको रिमूव करा जाता है, तब जाके आपको 98% इथेनॉल मिलेगा। तो ये एक तरह का क्या हुआ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल विद ग्राफ, है ना। अब नेक्स्ट जो है इसी तरह सेकेंड टाइप का होता है, वो सेकेंड टाइप का जो होता है वो कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होगा
उसमें क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, और उस कंडीशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो एजियोट्रॉप फॉर्म होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, जिस टेम्परेचर पर बन रहा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ए बी मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ए बी मिक्सचर का ये आपका यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है अपन ने, ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें ये वाटर है जिसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 373, हाँ, और HCl है जिसका टेम्परेचर जो होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो 188 केल्विन है, 188 केल्विन है, ठीक है ना। अब इस टेम्परेचर, इस सॉल्यूशन मिक्सचर को जो है जब आप हीट कर रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में अगर मान लो आपको इसमें से क्या चाहिए, HCl चाहिए, है ना, HCl चाहिए। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर जो एजियोट्रॉप आपको मिलेगा उसका जो वेपर बन रही है, यहाँ जो ये जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही है ये लिक्विड फेज के लिए है, और डॉटेड लाइन जो दिख रही है वो वेपर फेज के लिए है। मतलब जब आप इसको बॉयल वो हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जहाँ पर वेपर फेज और लिक्विड फेज जो है वो दोनों को एग्जिस्ट जहाँ पर होंगी, है ना, वो टेम्परेचर क्या होगा, इन दोनों के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। मतलब वो जो टेम्परेचर होगा 1381.5, है ना, ये टेम्परेचर इसका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आप देखो इसीलिए इसको क्या कहना है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जिसमें कि ये जो एजियोट्रॉप आपको मिल रहा है, मतलब यहाँ पर जो HCl आपको मिलेगा वो कितना होगा, 20.2% HCl आपको मिलेगा, है ना। और इसका जो टेम्परेचर, इस एजियोट्रॉप का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 381.5 केल्विन। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि इन दोनों के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर जो है, जो एजियोट्रॉप आपको मिला हुआ है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अब यहाँ जो एजियोट्रॉप्स होते हैं उसमें एजियोट्रॉप जो होते हैं उसमें क्या होता है कि दो टाइप के एजियोट्रॉप फॉर्म होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एजियोट्रॉप पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, या पर्टिकुलर नाम से मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और एक छोटा सा यहाँ पे वो दिया हुआ है रिमेंबर, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, है ना, वो जो एजियोट्रॉप बनाते हैं वो किस टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसी तरह से जो जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो किस तरह के एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो आज अब यहाँ पर अपन ने इस वीडियो में अपन ने जो देखा हुआ है वो एजियोट्रॉप देखा हुआ है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे, है ना। और इसकी जो PDF होगी, है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इनकी PDF वीडियोस की PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।